अभी अधूरी रही। कई बार ठीक हो गए, कई बार बेठीक हो गए, अंत में मरी परवारा, आखिर मर गए। कंधे पे ले गए, जला दिया। जला दिया तभी भी जब तक वो आनंदमय कोश से पार सदगुरु तत्व का प्रसाद नहीं मिलता, तब फिर दूसरा शरीर धारण किया। चंद्रमा की किरणों के द्वारा अन्न में पड़ा, अन्न जीवों ने खाया और जीवों के वीर्य से मादा में आए, नारी में आए। गर्भ मिला न मिला तो नहीं तो बाथरूम में बह गए। હું મળ્યું મરવાનું છે વાત હાસી, અને મરીશું તો જન્મવા માટે વળી પાછા એ રીતે આવવું પડશે, અને ગર્ભ મળે કે ના મળે એ કઈ ગેરંટી, અને મળે તો હું આ મળ્યું તો શું કાંદા કાઢ્યા, તો બીજું મળશે તો કાંડા काढ़शो। तो एक कल्पना है, मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना सुखी हूं, मुझे इतना मिला है, मुझे इतना पाना है। एक कल्पित संसार में जीव सरकता जा रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने ऋषियों के चरण धोते हुए कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति हृदय का अज्ञान दूर नहीं करती है, तुम्हारे जैसों का 2 मुहूर्त का सत्संग हृदय का अज्ञान मिटाता है, इसलिए मुझे चरण धोने दो। पग मने धोआ द्यो रघुराय। ये प्रसंग भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में आता है। मूर्ति बिचारी कहेगी तो नहीं कि ऐसा है तत्व, ऐसा तुम आत्मा हो। सजीवाए नजीवा निर्जीवाने गळ्यो ने पछे एने के मने काई दे, आखो तमने ई पूछे के तमारे 1 फूटी के 2। सजीव उस चैतन्य विमल ने निर्जीव पत्थर में से मूर्ति बनाई या मुजाहिर बनाई या और पूजा कर, और फिर ये दे दे वो दे दे, वो कितना भी मिल जाए, आखिर जो है वो भी छोड़ के जाना है, तो वो मूर्ति से ले लेके भी कितना संवारोगे। लेना है तो ये कृपा लो कि मैं कौन हूँ और तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, तू क्या है, ऐसा तेरे दृष्टि से दृष्टि मिल जाए, तेरे दिल से दिल मिल जाए, तेरे अनुभव से मेरा अनुभव मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे दाता। बाकी चिरंजीवी होने पर भी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हुई तो यात्रा अधूरी है। नहीं तो जनक जैसों को तो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा पद की प्राप्ति हो गई। एक रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है ऐसों का मिलना कठिन है, अपना मैं छोड़ना कठिन है। संतों का लाभ लेने की कला मिल जाए और संत संतत्व में टिके हुए मिल जाए तो काम बन जाता है। मनोमय कोश में अद्भुत प्रतिभा रहती है, प्रवीणता रहती है, क्षमताएं रहती है, प्रभाव रहता है। और यही मनोमय कोश का कुछ प्रवीणता कुछ प्रभाव के कारण ही कोई लोग मुट्ठी भर लोग राज्य करते, 270 लोग मिल जाते, 71 लोग तो पूरे भारत पर राज्य कर लेते। ये मनोमय कोश का है।
लेकिन मनोमय कोश की उपलब्धियां हो गई, फिर भी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ अथवा मैं फलाना मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना ऑफिसर हूँ, लेकिन कब तक? आखिर जीर्ण शीर्ण काया हो गया। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। बस ये ताली वाली नहीं मिली, शांति से। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूं न हाँ कुछ भी नहीं। पड़े कब्र में। राजाधिराज महाराज अन्नदाता गौ ब्राह्मण पतिवाल शमशेर खान आ रहे हैं। अब तो उसकी हड्डी भी सड़ गई, पहचानने में नहीं आती कम वक्त कौन सा शमशेर खान। चलता तो मैं लंकापति रावण हूं, लेकिन अब कहाँ है? सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। कहानी ये शरीर की खत्म हो जाए उसके पहले कहानी को जानने देखने वाले से अपने आप को मिला देने का यत्न करना और मिला देने का आनंद पाना, इसी का नाम है ध्यान योग साधना शिविर। नारायण नारायण नारायण। जब मनोमय कोश में साधक जप करते हुए प्राणमय और मनोमय कोश की साधना होने लगती है तो कभी प्राणायाम अपने आप चलने लगते हैं, कभी मन से अपने आप दिव्य भाव उभरने लगते हैं। मनोमय कोश की साधना कुंडली जागृत होती है तो इन केंद्रों की यात्रा अपने आप होने लगती है और अपने आप कई अनुभव होने लगते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब क्या हो। कि इन कोशों के विकास से ऐहिक जीवन में अच्छी से खासी ऐसी उन्नति होती है। इन कोशों से धीरे धीरे और बाहर अंदर मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश में जाएगा तो विचार चेतना, जैसे आकाश में बदलियां पसार होती है और आकाश निर्लेप होता है, आप देखते रहते, ऐसे साधना कुछ गहरी जाए, जब करते करते शांत होते होते तो विज्ञानमय कोश की साधना विचारों को देखने से होती है। क्रोध आया, आप असावधान रहे तो क्रोध में बह गए। क्रोध का विचार आया, आप क्रोध करते अनुशासन के लिए लेकिन अंदर सतर्क होकर देख रहे हैं, तो कुछ समय देखने का अभ्यास करें तो ये विज्ञानमय कोश विकसित हो जाता है। फिर क्रुद्ध होते समय भी आप क्रोध की हानि से बच जाते हैं, चिंतित होते समय भी चिंता की हानि से बच जाते हैं, और भी तमाम उतार चढ़ाव में होते हुए भी उनकी बुरी असर से आप बच जाते हैं और आपका प्रभाव आभा मंडल और व्यक्तित्व अपनी महिमा में बना रहता है। व्यवहार उसी का विशेष सुखदायी और चमकता है जिसके व्यवहार में आध्यात्मिक करण है। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ अभ्युदय है। टूना टुटका टिल्ला टिपक का नाम धर्म नहीं है। जो सारी सृष्टि को सभी कोशों को धारण कर रहा है उस परमेश्वरी परमात्मा की यात्रा में जितना जितना गहरे उतना उतना आपका धर्म है। जितना जितना संयम और नियम उतना धर्म है। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। तो अभी अपन ध्यान करेंगे, अनजाने में इन कोशों की शुद्धि और यात्रा होती है। लेकिन कुछ भावुक होते तो जोर से करते, अथवा कुछ कहीं कहीं कोई दिखावे के लिए करता है तो उनको टोका जाता है। भावुक को भी रोका टोका जाता है और कोई दिखावे के लिए जोर से करता है तो टोका रोका जाता।
बाकी स्वाभाविक होता है तो बढ़िया है। और यहाँ स्वाभाविक होता है तभी भी दूसरों को विघ्न न हो, इसलिए भी उनको रोका जाता है। अकेले कमरे में कुछ ज्यादा कम हो तो चल जाए। वैज्ञानिक भाषा में जिसे पिनियल ग्रंथि कहते हैं, वही योगिक भाषा में आज्ञा चक्र। जैसे बुढ़ापे में जीवनी शक्ति कमजोर होने पर कान कम सुनते, आंख कम देखती है, इंद्रियां निस्तेज हो जाती, ऐसे ही ये काम हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स जब कमजोर हो जाते हैं तो ये हम पर हावी हो जाते, और ध्यान से ये बलवान होते तो विकारों पर प्रभाव। जब सेठ नबड़ो थाय ने तो मुनि मेहता ने नौकरो चढ़ी बे। सेठ नु मनोबल नबळું થાય, બુદ્ધિબળ નબળું થાય, શરીર બળ નબળું થાય, અથવા અંદર અંદર પાર્ટનરોના કારણે સંપ બળ નબળું થાય તો બીજા બધા ફાવી જાય। सेठ का मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल अथवा संगठन बल क्षीण होता है तो दूसरे लोग उसकी संपत्ति में बुरी नजर रखते। ऐसे ही आपका सेठों का सेठ जो ये आज्ञा केंद्र है, ये दुर्बल होता है तो काम, क्रोध, भय, शोक, चिंता ये आदि सब आपके ऊपर हावी हो जाते। लेकिन इस केंद्र को, शिव नेत्र को जहाँ से सत्ता मिलती है, अगर आप उसमें पहुंच गए फिर ये बल रहे ना रहे, मर जाए, कोई हरकत नहीं, फिर निर्लेप नारायण पहुंच गए। बहुत ऊंची साधना और बहुत ऊंचा फायदा और शीघ्र परिणाम लाने वाली। मर्या पछीनो वायदो नहीं आई, मरने के बाद लाभ होगा नहीं, जीते जी। खीर खाता कि डंडा खाता, ये मेरी कथा तुमने सुनी होगी। सेठ ने बोला खीर छुप रख दे, रात को बढ़िया स्वप्न आएगा, वो खीर खाएगा। सुबह नौकर को पूछा, बोल क्या स्वप्न आया? नौकर बोलता है सेठ जी तुम ही बताओ पहले। सेठ बोलता है मैं तो स्वप्न में प्राइम मिनिस्टर बन गया था, फिर इंद्र का राज्य करने वाले शचीपति का स्वागत झेलने का आतिथ्य मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश का मैं अतिथि बना। ऐसा बढ़िया स्वप्न तो तेरे को नहीं आएगा। मैंने बढ़िया स्वप्न देखा, खीर मेरे को दे दे, मेरी जीत हुई। रसोया सत्संगी था, बोले सेठ जी मेरे को स्वप्न आया, वो भी सुन लो। रात को देखा कि गुरुजी आए हाथ में डंडा लिए हुए। गुरुजी कहते हैं कि बेवकूफ, नींद यहाँ खराब हो रही, खीर वहां खराब हो रही। खीर खाता है कि डंडा खाता है? खीर खाता है कि डंडा खाता है? मैं तो बोला गुरुजी मैं तो खीर खाता हूँ। अब मैं तो सपासप झपाझप खीर खा गया। बोले फिर बोले वो तुम्हारी जो तपेली हो मांझ के रख दिया। बोले यार फिर मेरे को नहीं बुलाया। बोले तुम तो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, सिक्योरिटी टाइट, मुझ गरीब को कौन आने देवे? और सिक्योरिटी को लांग भी आता तो तुम तो स्वर्ग में और कहीं कहीं पहुंच गए थे। ये कल्पना के लड्डू तुम ही खाओ, मैंने तो सचमुच में खीर खा के भूख मिटा दी। ऐसे ही मरने के बाद बिस्त मिलेगा, खुदा ताला ये कर देगा, मरने के बाद वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी पच मर रहे हैं, उसका क्या? मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज અત્યારે ને અબગડી સાધુ જોઈ લો નગદી રોકડ માલ। તમારે ફેક્ટરી સાચવવાની છે, માણસો સાચવવાના છે તો તમારા હાર્મોન્સ વિકસિત થવા દો। તમારા શરીરને હાનિ પહોંચાડતા કીટાણુઓને દબાવવાના કણોને વિકસિત થવા દો। એવી રીતે તમારા મનને, બુદ્ધિને કે ધનને, સંપત્તિને ખેંચી જનારા માટે તમે મજબૂત બનો કે તમારા અધિકારની તમે રક્ષા કરો। વેરી નેસેસરી। માટે ગુરુની દીક્ષા અપાવે છે રાજા દશરથ પોતાના 5-5 વર્ષના ભૂલકાઓને। પહેલા દીક્ષા પછી શિક્ષા।
દિશા નિશ્ચિત થઈ જાય અને અંદરના કેન્દ્રો ભણી ભણીને ગોખી ગોખીને ગમે એટલું તમે સર્ટિફિકેટ લઈને ફરો, 3000નો નોકરો નથી મળતો. પણ જો મનોબળ ને પ્રાણબળ વિકસિત હોય ને તો આંગળી ટેરવાની આંગળી ઘડીને હિસાબ કરનારા માણસ 25,000 पगार कमाए. तो अंदर के केंद्र विकसित हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं तभी भी बहुत सारा कमा लेते. और जिनके पास प्रमाण पत्र बहुत लंबे चौड़े और अंदर के केंद्र इतने विकसित नहीं है, वो बुद्धू होके भटकते रहते. प्रमाण पत्र भी है और कुछ केंद्र विकसित भी है, वो तो ठीक काम करते. प्रमाण पत्र है, कुछ केंद्र विकसित है और दीक्षा ली और वो केंद्र ज्यादा विकसित हुए तो वो अपने अपने क्षेत्र में चमक रहे हैं. लेकिन भगवान के रास्ते चले तो और उसमें भी लाभ ले रहे हैं. तो संसार का भी सफलता और भगवान की प्राप्ति के रास्ते का भी आनंद तो अभी आ रहा है. भगवान मिलेंगे तब मिलेंगे. तो कोई अमेरिका से आ के बैठे हो, कोई हांगकांग से आए, कोई कहीं से आए, कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर, कोई फलाने, कोई संत, कोई ऋषि मुनि के यात्री, कई हिसाब के लोग. तो मानना पड़ेगा कि अन्नमय कोश से दुनिया प्राणमय की, प्राणमय से मनोमय की, मनोमय से विज्ञानमय की, विज्ञानमय से गहरे में आनंदमय की यात्रा उन्नत है. और आनंदमय कोश जैसे कोई खौल में चीज पड़ी रहती है अथवा डिब्बी में बर्फ, एक बर्फ का टुकड़ा है डब्बी में है, डब्बी में दूसरी डब्बी, दूसरी में तीसरी, तीसरी में पांचवी डब्बी जो ठंडी दिख रही तो चौथी का टच है, चौथी को तीसरी, दूसरी पहली का और पहली को बर्फ का. ऐसे ही सच्चिदानंद परमेश्वर की चेतना अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, सभी कोशों में उसकी चेतना है. उस चेतना के साथ एकाकार पूर्ण रूप से हो जाने का नाम है परमात्मा पद की प्राप्ति. है तो सही, अभी भी है. सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल. संत को पहचानने की कला न होने तो आपके द्वार पर, आपके घर में आए, आपसे बातचीत भी करे, तभी भी आपको अपनी ग्रंथि होगी पकड़ जकड़ और माप की तराजू होगी, तो आप उस संत से फायदा नहीं ले सकते. ભગવાન આમ આપણને અડીને જતા રહે ને તો ખબર ન પડે. ભગવાનને હૃદયમાં નચાવનારા સંતો આપણી હારે હોય ને તો પણ જો ઓળખવાની મતિ ગતિ ના હોય ને તો લાભ ન મળે. भगवान कहे पिताजी, वसुदेव जी यज्ञ कर रहे थे परमात्मा प्राप्ति शांति पाने के लिए. नारद जी यज्ञ में आए और बोला कि वसुदेव जी बोलते हैं कि नारद जी आशीर्वाद करो, बुढ़ापा आ रहा है, भगवत शांति मिले, भगवान की प्राप्ति. नारद जी कहते कि हम तुम्हारे यज्ञ के धुमाड़े चाटने के थोड़े आए, वो जो दिख रहा है ना वो नन्ना मुनकन्ना बंसीधर वही तो, उसी तो भगवान है. बोले वो तो मेरा बेटा है. कृष्ण बोलते नारद अभी लीला चलने दे. ભગવાન ઘરમાં હોય તો શાંતિ પામવા માટે જે યજ્ઞ કરવો છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. तो भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि ही, यज्ञों में भी जप यज्ञ तो मेरा ही स्वरूप है. और गुरु के द्वारा मंत्र मिले और उसको जपता जाए और शांत होता जाए, जपता जाए और अनुभव की यात्रा में जाए. बस ऐसा नहीं कि जब कृष्ण अवतार होगा, बंसी बजाएगा तभी भगवान दिखेगा. अभी यहाँ कृष्ण रूप में तो कभी आए, राम रूप में कभी आए, लेकिन आत्म रूप में तो सदा अभी सबके साथ है. कृष्ण रूप में आए फिर भी अर्जुन ने आत्म रूप में नहीं जाना तो अर्जुन को रोना पड़ा. विषाद योग, विराट रूप दिखाए तो भयभीत हुए. लेकिन जब उपदेश मिला और आत्म रूप में अर्जुन ने भगवान तत्व को जाना तो अर्जुन निर्दुख हो गया. राम जी को तो धोबी ने देखा था, सुरपंखा ने देखा था, मंथरा ने देखा था, कैकेयी ने देखा था, लेकिन राम तत्व का ज्ञान सत्संग के द्वारा नहीं मिला, गुरु कृपा नहीं हुई तो फिर राम जी को देखने वाले भी तो गड़बड़ कर रहे थे, कृष्ण को देखने वाले भी शाकुनी तो गड़बड़ कर रहे थे.
बोलते हैं जीसस भगवान है, लेकिन क्रॉस पे चढ़ा है, खिले ठोके तो 1000 आदमी देख रहे, खुशियां मना रहे कि होने दो इनको, बहाने दो, रख दो, मर जाने दो। लोग तो खुशियां मना रहे थे, खिले लगे तब तो। जब खिले लगे तो देखने वाले खुशियां मना रहे, तो अभी आ जाएंगे तो क्या दे देंगे। कृष्ण आए थे और शाकुनी जैसे अभी भी हों तो कृष्ण से क्या ले लेंगे, कृष्ण उनको क्या दे देंगे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, सत्य असत्य का सार असार का। हर सत्संग को पचाने के लिए ध्यान, और इन केंद्रों को विकसित करने के लिए ध्यान है। इसीलिए कहते हैं योग और वेदांत। योग माना ये ध्यान, और वेदांत माना सत्संग के विचार। जैसे पक्षी 2 पंख से उड़ता है, व्यक्ति 2 पैरों से चलता है, और सृष्टि में दिन और रात है, ऐसे ही विचार और ध्यान दोनों पंखों से यात्रा जल्दी हो जाए। योग वेदांत। आप भी योग वेदांत का फायदा लो, दूसरों तक पहुंचाओ। इसका नाम है योग वेदांत सेवा समिति। तो चलो करो योग ध्यान थोड़ा, धूप वाले धूप करो। स्पिरिचुअल पावर, शक्ति। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। प्रसन्नता, खुशियां, आनंद, हरि ओम ओम ओम। कृष्ण कन्हैया वो जो बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज कलियों में। वो जो बिंद्रावन की कुंज गलियों में, हमारी दिल की गलियों में। ठुमक ठुमक रास रचैया। खमा मारा वीरा खमा, जय हो मेरे कन्हैया। कृष्ण चढ़े कदम के रडार, हेठा उतरो ने महाराज, हैया मत छलको ने महाराज। હું તો કેદું ન કહેતો કે મને મંત્ર મળશે, ઈ પહેલા આનંદ આવશે, હું તો કેદું ન કહેતો। नंगड़ा ने माणी जा जीवे तिवे पाल जा, साईं मेरी आया मंदी आया बेशक बंदी आया। ढक ढक ढोलना ऐब न खोलना, वया जादू हणी मुझे जीअ में जोगी, तिन सामिन खे त संभारिया थी। करे याद उन्हनि जी रहमत खे मां वर वर ओॾो निहारिया पे।
हाणे यादि उन्हनि जी बाक़ी आहे, हू हरदम मूंसां साथी आहे। वया सुहिणी सिख्या ॾेई संत सच्चा, जिन सां प्रीत पकी मूं पाती आहे। वया मुरली वॼाए मनड़ो खणी, तिन सामिन खे त संभारिया थी। ए मेरे मन के देवता, ए मेरे दिल के देवता, ए मेरे राम, हे मेरे श्याम, हे मेरे हरि, हे मारा वालुड़ा, हे मारा गुरुदेव, तारो जय थाओ। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। इष्ट देव तुम्हारी जय हो। रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, ध्यानम मधुरम, ज्ञानम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। આ કંઈક વિલક્ષણ છે, જાણે વૈકુંઠ ઉતરી આવ્યું હોય, જાણે સ્વર્ગનું સુખ હિલોરા ખાતું હોય। આટલી બધી ભીડમાં ને આટલી બધી અગવડમાં હૈયામાં આટલો આનંદ। કળિયુગમાં સતયુગના દર્શન થાય હો। 5220 વર્ષ પહેલા बिंद्राबननी कुंज गलियों में थातू ये थातू, पण हवे तो साबरमतीना तटे देखाय भाई। शरद पूनमनी राते थયું ते थયું, पण आई तो दाड़े थाय, राते थाय। हूँ केदू न कहतो तो, हूँ तो केदू न कहतो। मारो आनंद उर न समाय रे बेनोड़ी, मारो आनंद उर न समाय रे भाईला, मारो आनंद उर न समाय। छलकी छलकी ने बारे जाए रे, मारो आनंद उर न समाय। हैया में तो गलगलिया थाय हो, चित्त में तो चैतन्य ना चमकारा थाय रे हो। तन तस्बी मन मणियो, दिल दंबूरो जन, से सुता निंडू कनुन जी निंड इबादत। आनंद आए मुंजा बाझारा साईं, मुंजा सच्चा साईं, मुंजा बबल मत बलहार वञा। हाणे कीअं रहबो तो खां सवाइ? अल्लाह माधुर्यम माधुर्यम, शांति शांति, आनंद ही आनंद। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। ये सिद्ध ध्यान अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांचों कोशों की एक साथ यात्रा कराकर उसको थनगनित कर देता है। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते हैं।
हाँ 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 हाँ। नमो भगवते वासुदेव। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदि अप्सराएं पास हों, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सारे सुख वैभव प्राप्त हो, तो भी ऐसी शांति प्राप्त नहीं होगी जो शांति ज्ञानवान को प्राप्त होती है। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर्धान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनंद होता है, उस आनंद से भी अधिक आनंद ज्ञानवान को होता है। सोने की खाट, रेशम के नवार, पूनम की रात, केवड़े का त्रिछिटका हो, अप्सरा आकर चरण चंपी करे गले लगे, फिर भी निर्दोष सुख नहीं मिलता जो संतों के संग से मिलता है। हूँ कहूँ हजी हूँ कहूँ, ये तो हूँ कह दूँ न कहतो भाई, पर मारू कोई हाँ बड़े क्या। हाँ जी। हे राम जी, जैसे बालक माता को पाकर आनंदित हो जाता है, वैसे ही जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके संग से जीव अत्यधिक आनंदवान हो जाता है। जैसे माँ को पाकर बच्चा निश्चिंत और आनंदित हो जाता है, ऐसे जिसको पांचों कोशों से पार परमात्मा ज्ञान मिल गया है, उसको पाकर सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। હું કહેતું ન કહેતો તો ભાઈ, કાંઈક કાંઈક સમજી જાઓ, કાંઈક પી લો જરાક પ્યાલી, સ્વાસ્થ્યનું કાંઈક કરી લો અને કાંઈક અમૃતનો પ્યાલો પી લો. હું કહેતું ન કહેતો, 1.5 વર્ષ પહેલાંથી કહેતો, પણ હવે માંડ માંડ ગાડી કિનારે આવી પ્યાલી પીવાને. હું તો કહેતું ન કહેતો. હાલો हे राम जी, હાલવા દો ભાઈ, તમારી રેકડી હાલવા દો. हे राम जी, जैसे चंद्रमा को देखकर कमलिनी प्रफुल्लित हो जाती है, फूलों से मिलकर वायु सुगंधवान हो जाती है और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही ज्ञानवान की संगति से बुद्धि अतिशय सुख पाती है। जैसे कमलनी खिल जाती है, फूलों को सूर्योदय होने से हवामान में ऑक्सीजन आह्लाद आ जाता है, ऐसे ही संतों की संगति से बुद्धि में परमात्मिक आह्लाद उभरने लगता है। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ऐसे ही आह्लादित, आनंदित और उन्नति होने लगते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुरता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर भी तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे राम जी, वह ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण है
जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी भी क्षीण नहीं होती। वह सदा प्रसन्न रहता है। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। के चित्त में वो पांचों कोशों से पार परमात्मा में विश्रांति मिली, सपनता हो गई। वो जैसी इच्छा करे देर सबेर कुदरत में ऐसा होने लग जाता है। એનું નામ આશીર્વાદ। यदि वह संकल्प चलाए मरता बीज, वो नित्य नवीन सुख होता है परमात्मा का। फिजिकल में टेस्ट कुछ भी नहीं, मेंटली टेस्ट समथिंग, लेकिन हाँ सॉल टेस्ट इज ऑल फिनिश। हाँ हे राम जी, जैसे केसरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकल जाता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासनाओं के बंधनों को तोड़ डालता है। हे राम जी, जैसे रंग આવું જોઈએ ને તેવું જોઈએ ને આમ જોઈએ ના ભાઈ હાલે, હજી ટાટ ઉપર બેઠા હાલ્યો। કંતાન છે, ₹1.5 મીટરનું કંતાન વાપરી ભાઈ, ₹2 ₹3 મીટરનું જે હશે। આપણી तो कंतान गादी। अभी भी टाट पे बैठे हैं, इतने गरीब हैं फिर भी अंदर से तो मौज में है। टाट के आसन पे भी मौज है, टाट बाट में भी मौज। मौज तो भीतर की चीज है। ऐसे ऐसे संत हैं बेचारे, कई असुविधाओं में रहते हैं, अर्थ का अभाव होता है, फिर भी मौज में रहते हैं। मौज या खुशी तो अंदर की चीज है। અને ખુશીઓ તો ગ્રેનાઇટમાં રહે તોય વાંધો શું ભાઈ, કોણે ના કીધી? મર્સડીઓમાં ફરો તોય કોણે વાંધો કીધો? પોતાના પ્લેન વસાવી દો ને આગળ હું મોકલાવી દઉં, હાલો પ્લેન વસાવવું હોય તો આગળ, કંઈ વાંધો ન આવે। પણ તોય એના કરતાં આત્માનું સુખ જબરું છે। शाम को पूर्ण आहुति होती, रात भर थोड़ा सा आराम करते और सत्संग के वचनों को विचारते। उनमें कुछ प्रश्न होता तो याद रखते और सुबह पूछते। ऐसे करते करते श्री रामचंद्र जी ने श्रवण का फल, जो आत्मा परमात्मा की बात है अथवा संसार के बंधनों से छूटने की बात है, सत्य स्वरूप परमात्मा में जगने की बात है, वह सत्संग है। सत्संग जितना सुने उससे 10 गुना एकांत में मनन करे। अपने घर पे अपने साधकों के भी जहाँ भी मनन करे, जितना मनन करता है उससे 10 गुना नित्य ध्यासन करे। तो बुद्धि पर चढ़ा हुआ जो संसार का मैल है, मन और इंद्रियों में और बुद्धि में जो वासनाओं की गंदगी है, वो निकल जाएगी और जीव अपना निर्वासनिक परमात्मा पद को प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, निर्बंध नारायण स्वभाव को पालेगा। नित्य ध्यासन परमात्मा प्राप्ति का बड़ा समर्थ और सबल साधन है। श्रद्धा अपने आप में अद्भुत साधन है, शक्ति है। जब श्रद्धा से लिया हुआ मंत्र साधक जपता है तो
अश्रद्धा से जपने वाले की अपेक्षा श्रद्धा से जपने वाले को कई गुना ज़्यादा शरीर में रासायनिक माइक का एक संयम मिल जाता है। तो मंत्र अद्भुत, आशातीत, कल्पनातीत लाभ पहुंचाते। मंत्र में 6 अंग होते। मंत्र का ऋषि होता है, जैसे गायत्री मंत्र है तो विश्वामित्र ऋषि ने उसकी महिमा, उसका प्रभाव जाना, खोजा। मंत्र की छंद होती है, आरोहण अवरोहण। छंद के द्वारा मंत्र की ध्वनि नियमन होता है, मन का भी नियमन होता है। मंत्र का देवता है, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का देवता शिव है, गायत्री मंत्र का देवता गायत्री देवी है, ऋषि विश्वामित्र है, गायत्री छंद। मंत्र का बीज होता है, मंत्र की शक्ति होती है। उस शक्ति से आवाज स्पंदन द्वारा उत्पन्न जो बल है वो 84 नाड़ियों में, 26 उपतकाओं में, 5 शरीरों में बाहर आवाज थोड़ा कर दे का बनाने वाला नहीं है। शब्दों की रचना का नाम मंत्र नहीं है। जो गहरे गहरे तम, गहरे गहरे तर, गहरे तम में गए और स्थूल दुनिया से पर, स्थूल दुनिया पर प्रभाव जमाने वाले सूक्ष्म जगत में गए, फिर उससे भी परे कारण जगत में गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर में स्थिति हुई। वहाँ जो ध्वनि हुई और उससे पार जो पहुँचे हैं, ऐसे महापुरुषों ने मंत्र खोजे हैं, बनाए नहीं। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र खोजा, तो इस मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र, गायत्री इसकी छंद है। तो मंत्र में एक होता है ऋषि, दूसरा होता है छंद, आरोहण अवरोहण द्वारा ध्वनि नियमन, तीसरा होता है देवता, मंत्र का देवता। कौन से देव को रिझाना है तो उसी प्रकार का मंत्र हो। जैसे बुद्धि बढ़ाना है, मस्तिष्क के विचार उम्दा और समझदारी, तो गणपति देव का सुमरण करा जाए, अथवा शिव का। विद्या है तो उसकी देवी है सरस्वती। तो हर एक मंत्र का अपना देव देवी होता है, अपना ध्वनि होता है, राग होता है, रागिनियाँ होती है, उसका भी अपना प्रभाव पड़ता है। अभी विज्ञानियों ने राग रागिनियों से तरंग उत्पन्न करके चित्रपट पर कई चित्र उभार कर दिखाए विज्ञानियों को। और विज्ञानियों ने लॉर्ड लिंटन के रूम में अन्वेषिका वॉट्स हक के कहने से वॉट्स हक और हैंग्स आदि ने उगाए तो आकृतियां उभरी, दर्शक चकित हो गए। लेकिन भारतवासी ऋषि तो चकित नहीं होते। उन्होंने तो हजारों लाखों वर्ष पहले कह दिया है कि 32 राग होते, 64 रागिणियाँ होती हैं। तो शब्द के पीछे उसकी आकृति भी होती है, उसका अर्थ भी होता है, उसके ध्वनि के तरंग भी होते और वो अपना अपना प्रभाव करते हैं। जैसे र के ऊपर बिंदी कर दो, रम बन गया। अब रम की ध्वनि तो ऐसे ही लगेगा कुछ, लेकिन रम रम जपो तो आपका कोठा अग्नि तत्व आपका विकसित होगा, जठरा पावरफुल हो जाएगी। जयराम जी की 10-15 मिनट रोज जपे, और जपे प्राणायाम सहित करे तो पाचन तंत्र मजबूत होगा। अपने साथ दवाखाने और चल चिकित्सालय जो देखता है वो वैद्य, मैं उसको टोकता था तो वैद्य है, सारी औषधियाँ जानता है, फिर ऐसा पतला डुबला मरू मरू क्यों है?
बोले बाबूजी मेरा बचपन से ही पाचन तंत्र कमजोर है, तो वो पचता है उतना खाता हूँ और स्वस्थ तो हूँ लेकिन वैसे ही रहता। मैं क्या क्या पाचन बड़ा हो के बोले न ठीक वो नहीं होता है। मैंने उसको यही मंत्र बताया और उसको बड़ा लाभ हुआ। अब शरीर पहले से जरा पाचन तंत्र पहले से जरा अच्छा है तो मान लो सर्दी के कारण कोई बीमारियां होती, ठंड कफ के कारण, तो आप सूर्य स्वर चले, दाया नथुना चले, दाया नथुना चल नहीं रहा है तो क्या करो, शहद चाटो, जठरा भारी होगी और दाया नथुना चालू हो जाएगा। अथवा तो कपड़े के छोटे से टुकड़े में रुई डाल के बाह्य नथुने में दबोच दो, अथवा बाहीं करवट सो तो दाया नथुना चालू हो जाएगा। ऐसे ही अगर गर्मी के कारण कोई बीमारी हुई, पित्त प्रकोप से बीमारी हुई, गर्म, 3 चीजें हैं, वायु से बीमारियां होती है, कफ से होती है और पित्त से होती है, उसकी न्यूनता अधिकता से। जैसे पेट में वायु है, अब उसको निकास नहीं मिला ठीक से और धीरे धीरे वायु का प्रकोप हृदय तक गया, थोड़ा दुखा और हार्ट अटैक का पेशेंट बना दिया। मेरे वैद्य ने बताया कि डॉक्टर जिनको हार्ट अटैक का पेशेंट बोलते हैं ऐसों को वायुनाशक बूटी देते, चुटकी से और ठीक हो जाते। और वहाँ तो बड़ी बड़ी फाइल बनाते हैं कि हार्ट का है, ये चेक करो वो चेक करो, क्योंकि मशीनों में तो वायु का आएगा नहीं एक्सरे होता वायु का प्रकोप है। पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं किया और वो चीज खाई तो हो गया अजीर्ण। अगर वो चीज वायुप्रद है तो वायु वो रह गया। जैसे कल हमको वाल की सब्जी बनाने वाले ने बना के भेजी, हमने खाई तो वायु हो गया। तो रात को 2 बजे उस वायु के कारण हमारी नींद खुल गई। तो हम तो ये जानते थे, थोड़ा हरड़ का फाकी ले लिया, घूमे फिरे अपने नियम में बैठ गए, बिल्कुल हम स्वस्थ हो गए। तो बेटेम खाए, जल्दी जल्दी खाए तो आंतड़ों को मेहनत ज़्यादा मिली और पाचन तंत्र थोड़ा कम काम किया, खाया थोड़ा ज़्यादा तो वायु बन गया। पित्त वाला खाते तो पित्त बन जाता, कफ वाला खाते और नहीं पचता तो कफ बनता है। तो इसीलिए 15 दिन में 1 दिन उपवास रखना, तो जो भी पित्त कफ या वायु बना पड़ा है थोड़ा बहुत आगे चल के तकलीफ करेगा वो तो उपवास में सफा हो जाए। अथवा हरड़ आदि रोज थोड़े बाद हरड़ का पाउडर ले लिया करे तो सफाई हो जाए दोषों की। हरड़ दोषों का पाचन कर देती है। तो आलू भी भयंकर वायु करते हैं, आलू की चिप्स भी वायु करती है। जो वायु का शमन करे वो ताकत देती है और जो वायु करे वो ताकत कम देती, ऐसा वैद्यों का कहना है। हम भी वो थोड़ा बहुत ये बीमारी के बुखार के बाद ये वैद्यों तो आधा वैद्य तो हम भी बन गया हूँ। मैंने कल हमारे वैद्य को कहा कि तुम्हारी नाड़ी कैसी चलती है, हम बताते हैं। नाड़ी देखे बिना, अभी नाड़ी भारी है और थोड़ा वायु है। अब तो नाड़ी वैद्य अपनी नाड़ी देख, बोले खुद की नाड़ी देखना तो मना है। मैं कह कोई बात नहीं, मना है, मेरे कहने से देख ले। और उसने देखी तो उसकी नाड़ी भारी भी आ रही थी और वायु भी आ रहा था। तो बापूजी आपने कैसे ध्यान लगा के समाधि लगा के देखा क्या? नहीं नहीं, ध्यान समाधि की बात नहीं है। अपने खान पान से दूसरे का भी अनुमान लग जाता है, क्योंकि रात को उसने देर से खाया, क्या खाया, खिचड़ी खाई और दूध, और देर से खाया तो पाचन तंत्र कमजोर, और खाया तो कुछ न कुछ अजीर्ण होगा। और खाने की चीज वायु प्रधान थी, दूध और खिचड़ी वायु प्रधान थी। मैं क्या तेरी नाड़ी में वायु है और नाड़ी बारे है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, एकदम सीधा गणित है। जो रात को देर से खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, रगों में ताकत नहीं होती। और जो सेक्सी हार्मोन्स बनते हैं उनको नियंत्रित करने की ऊर्जा भी उनकी नहीं होती इतनी। तो फिर जहाँ तहाँ वो सेक्स करने की चेष्टा से व्यवहार करते हैं।
तो उनका करा कराया इज्जत आबरू प्रभाव क्षीण हो जाता है। लेकिन जिनको ये केंद्र विकसित है तो वो सेक्स को, काम को राम में बदल देते हैं। तो जैसे बुद्ध ललनाओं के बीच, गांधी जी सुंदरियों के कंधों पर हाथ रखकर चलते थे। विरोधी लिखने वाले लिखते थे, बकने वाले बकते थे, लेकिन गांधी का काम राम में बदला हुआ था तो अभी भी सम्मानित हुए जा रहे हैं। नहीं तो एक बूढ़ा युवतियों के गर्दन पर, युवतियों को गले में हाथ रख कर चले और उसको लोग पूजे और माने, हृदय में काम होता तो गांधी जी का इतना नाम नहीं हो सकता है। तो कामिनियों के बीच भी काम का न उठना कितनी ऊंची बात है। और कई तो जहाँ नजर जाए तो किसी स्त्री को काम की नज़र से देखे, क्योंकि रात को देर से खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, तला हुआ चीज़ खाते हैं, पचा न पचा, मोटापा मैद बढ़ जाता है। कभी वो वायु चढ़ गया और वो उसको ठीक से पसार नहीं हुआ, ओडकार से या अधुआ उसे रुक गया और हार्ट के तरफ आया कि बोले दर्द हो गया हार्ट का, फिर करते रहो, फिर वो उसी में लोग बेचारे मर जाते। तो ऐसे लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और रात को देर से खाना बंद कर दे। सुबह सूर्य के प्रकाश में जठरा तेज होती है और शाम सूर्यास्त होता है। जो सूर्यास्त होकर देर होती जाती है त्यों जठरा मंद होती जाती। इसलिए रात को देर से खाना समझो जल्दी मौत को बुलाना, बीमारियों को बुलाना, मोटापे को बुलाना। टुन टुन छाप होना हो तो रात को देर से खाओ। और मेरे को तो वैद्य ने बताया कि उबले हुए बने हुए मूंग, 1 कटोरी मूंग में से 4 कटोरी बन जाती। तो 1 कटोरी दूध पियो चाहे 4 कटोरी मूंग खाओ, उतना ही होता है काम। दूध में इतनी ताकत है, लेकिन ये बाजारू दूध में उतनी नहीं होगी, हमारे गाय या अपन भैंस के दूध में होगी। आजकल जो आप खाते वो तो चाहे 1 कटोरी की जगह पे 2 कटोरी खाओ, 3 कटोरी। मैं खाओ इसलिए बोलता हूँ कि नेपाल में गया था, बाबूजी आप दूध खाएंगे, आप पानी खाएंगे, आप चाय खाएंगे? वो पीने को खाना बोलते हैं, खाने को भी खाना बोलते हैं। तो दूध खाओ बोलूं तो आप समझ लेना कि नेपाली टॉन है। आप तो पीना है, लेकिन सही अर्थ तो ये है कि पेय को खाना चाहिए। पेय को ऐसा ऐसा खाओ कि दूध को खाते खाते पियो और भोजन को पीते पीते खाओ। ऐसा चबाओ कि बस भी आज जल्दी जल्दी में है, देर हो गई है, भूख है तो जरा फास्ट खाया तो आंतों को मेहनत कम ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर बोले ओहो ओहो, बेचारे हाथ चिल्लाते रहते हैं कि मैं थक गया रे, आए रे। विनोदी भाषा है। तो रम मंत्र है, दूसरा सूर्य मंत्र है जो स्वास्थ्य की रक्षा करता है, दीर्घायु देता है। तेज और वीर्य बढ़ाता है। तो इस प्रकार मंत्र, हर मंत्र का अपना अपना प्रभाव है। जैसे कोई काम करता है, हर काम में विफल ही विफल होता रहता है, तो उसको सफलता के लिए क्या करना चाहिए? सुबह नींद में से उठे, जो स्वर चलता हो वही हाथ मुंह पे घुमाए, वही कदम धरती पे रखे और 3 कदम धरती पे वही रख के आगे बढ़े, तो विफल होने वाला व्यक्ति सफलता के रास्ते चल पड़ेगा। है तो बात ऐसी 1 मिनट में सुन लिया। इसको खोजने में और इसका रहस्य जानने वाले ऋषियों ने कितना कुछ किया होगा हम लोगों के लिए। आशातीत लाभ होते हैं मंत्र जाप से और इन विधियों को समझने से। कल्पनातीत, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि मेरे को इतने अनुभव होंगे, यहाँ तक पहुँचूंगा, ये तो मैंने लक्ष्य भी नहीं बनाया था। मुझे इतनी ऊंचाई का तो लक्ष्य का भी पता नहीं था। जब घर छोड़ा तो समझते थे कि बस भगवान आ जाएंगे,
प्रकट हो जाएंगे शिव जी, बोलेंगे क्या चाहिए, मैं बोलूँगा कुछ नहीं, तो शिव जी खुश हो जाएंगे, हो गया भगवान का दर्शन। अब पता चला शिव जिससे शिव है, राम जिससे राम है, वो मेरा मैं, मेरा अपना आपा। अब उसका वर्णन क्या करूं। और भी जो अनुभूतियाँ हुई वो तो हम आशातीत लेने तो गए थे, जैसे बच्चा चवन्नी अट्ठन्नी के चॉकलेट लेने गया और उसको हीरे जवाहरात लाल मिल गए। ये तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा है, कोई आता है कौतूहल बस, कोई आता है थोड़ी नौकरी की प्रमोशन के लिए, कोई आता है रोग के लिए, कोई आता है कुछ के लिए, आता तो है चवन्नी अठन्नी रुपए 2 रुपए की चीज़ों के लिए, लेकिन मिल जाता है ऐसा हीरा मिल जाता है कि लगता कि और भी जाए और जाए, कि कोहिनूर का कोहिनूर परमात्मा भी मिल जाए। बाबा जी आशीर्वाद करो, जरा धंधा चले, जरा धंधा ऐसा कि भाई लाख लाख रुपए इनकम टैक्स भरे, अब क्या चाहिए। बोले बाबा जी ऐसा आशीर्वाद करो कि रोज का 1 लाख कमा लो। ऐसे लोगों का देश विदेश में कुछ होता है बड़ा बड़ा धंधा, तो वो भी मनोरथ पूरा हो गया। अब क्या है, बोले बापू जी देख लिया, कोई शांति नहीं, अब तो आपको जो मिला है वो मिलाओ। बहुत बहुत कुछ भरा हुआ है परमात्मा सत्ता में। जैसे पति अनुकूल नहीं हो रहा है या पत्नी अनुकूल नहीं हो रही है, तो अमुक मंत्र जपने से पत्नी अनुकूल हो जाएगी, पति अनुकूल हो जाए। लेकिन ये बहुत छोटी बात मैं मानता हूँ, इसलिए इसको मैं वर्णन नहीं करता। आपका मन अनुकूल हो जाए हर अवस्था में। पत्नी लड़ाकू झगड़ा हुए तो भी वाह वाह, पत्नी साध्वी है तो भी वाह वाह, और चल पड़ी तभी भी वाह वाह। तूने अकेला करके भजन करने के योग्य बना दिया, वाह वाह। सेवा करती है तो सेवा दे रही, इसलिए आराम से। तो मेरा ध्यान एकदम जो मेरे को गुरु महाराज ने महाप्रसाद दिया उधर के तरफ मेरा महत्व बुद्धि है। नहीं तो हर मंत्र का अपना अपना प्रभाव होता है और उसका लाभ भी होता है। तो मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र की छंद होती है, मंत्र का आरोहण अवरोहण द्वारा ध्वनि का नियमन होता है, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का बीज होता है, मंत्र की शक्ति होती है, आवाज स्पंदनों द्वारा उत्पन्न बल, मंत्र का क्लिक होता है। अर्थात जो कोई आए और मंत्र जपने लग जाए, छू मंत्र करे नहीं, ऐसे मंत्र पर बैंड भी होती है। जैसे बैटरी के सेल पर वो लगा देते थे ना अपना सील और सील लगा हुआ सेल की तरह भी डाला तो बैटरी प्रकाशित नहीं होती। ऐसे कई मंत्र पर क्लिक होता है। जब गुरु मंत्र करके देते हैं और उसके कुछ संख्या जपते तो क्लिक हट जाता है। कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी है। तो मंत्र जाप से फिर अगर होठों से वाणी से जपते, जैसे हरिओम ओम नमो भगवते, वैखरी से जपते तो उसका प्रभाव एक मंत्र का 1 गुना होता है, लेकिन कलयुग में उसका 4 गुना माना गया है मंत्र जाप का प्रभाव। सतयुग द्वापर में 1 बार राम बोले तो इतना ही फल होता था, लेकिन अभी कलयुग में 4 गुना फल होता है वैखरी से बोलने से। तो कलयुग अच्छा युग हुआ और बदियाँ हैं और ज़्यादा गिरावटें हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ सब्सिडी कर दी 75%। आप 1 जपो 3 गुना और मिल रहा है। आप 25% कमाओ 75% वो सरकार मिला देगी। तो वैखरी से जप करें तो 1 जप करें तो 4 गुना होता है कलयुग के कारण। लेकिन वो जप बढ़ाते बढ़ाते जब आप कंठ से जप करने के काबिल बन जाते हैं तो उसका 10 गुना फल होता है, अर्थात 40 गुना हो गया कलयुग के हिसाब से। फिर और थोड़ा समय बढ़े, अभ्यास बढ़े तो थोड़ा वैखिर से शुरू करें, फिर कंठ में जपे, बाद में फिर हृदय से जपने का अभ्यास करें तो 100 गुना हो जाता है। तो वैखरी से 100 गुना।
और कलयुग के हिसाब से 400 गुना हो गया। फिर अभ्यास थोड़ा सूक्ष्म हो तो आप नाभि से मंत्र जाप हो, होठ बंद, हृदय कंठ नहीं, नाभि से जप नहीं, तो मंत्र की सिद्धि क्लिक ब्लिक तो कंठ में आते ही भाग जाते, थोड़ा सा जप से ही क्लिक ब्लिक हट जाते हैं। षड चक्रों को भेदन करके जीव कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए भी मंत्र ही काम लाया जाता है। आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भी मंत्र है, ऐहिक सफलताओं के लिए भी मंत्र बड़ा काम करते हैं। रोग तो कल्पनातीत आरोग्य में लाभ मिले। हम बोलते क्या कि अरे ये तो कोमा में चला गया, ऑक्सीजन दिया, नली ठोक दिया, फलाना ठोक दिया, हो कोमा में बड़ा भयंकर काम हो गया। कुछ भी नहीं है, बेसुध हो गया है, कोमा में गया है। अरीठे का पाउडर इतना बारीक हो जैसे नास होती है, नास, उसकी नस्य दे दो उसको, किसी उंगली में किसी साधन में डालकर, अथवा कागज का वो इस प्रकार का बनाकर, वो मूंगफली बेचने वाले बनाते ना, तो ये ऐसा कागज की कुप्पी बना दी, ये बन गई। उसका जरा सा ही छेड़ा नीचे का फाड़ दिया, कुप्पी होती है ना तेल डालने की बोतल में, ऐसी कागज की कुप्पी बना दी, उसमें रख दिया 2 चुटकी ये अरेठे का पाउडर, और बराबर उसके नाक में एक कुप्पी की भूंगड़ी जमा के कौमा वाला बेकौमा में हो जाएगा। अगर एक से नहीं होता है तो दूसरी लगा दे, तीसरी लगा दे, वो तो उठेगा, उसका चाचा भी उठेगा। लेकिन ये तुरंत होता है, तो देर से है, कौमा में चला गया, ज़्यादा देर है, ज़्यादा देर लग रही है, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, बादाम का तेल हो, गाय का घी हो, अपने उंगलियों के वेव्स उसके दिमाग को लगे, ऐसे उसको मालिश करते जाए और स्वास्थ्य मंत्र का जप करते जाए, अथवा उसका नाम लेकर बीच बीच में के जागो जागो जागो, तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। चाहे वो सुने चाहे न सुने, लेकिन तुम्हारा मंत्र, तुम्हारे वेव्स काम करेंगे। कभी कभार उसका कोई हितैषी हाथ की हथेलियां रगड़ के मेरी आरोग्य शक्ति जगे, आरोग्य शक्ति जगे, उसके दोनों लमड़ों पर, लूंदरियों पर रख दो, आपका वो सूक्ष्म सेक उसके ज्ञान तंतुओं को पोषण देगा, कौमा से बाहर आ जाएगा। पीलिया की तकलीफ होती है तो कई मूर्ख डॉक्टर हो, उनको तो ऐसा ऐसा इलाज करते हैं, एलोपैथी में पीलिया को मिटाने का इलाज नहीं है, भर्ती कर देते हैं और कईयों को मार दिया। हमारे कई साधक उसी में मर गए बेचारे, पीलिया हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जॉन्डस हो गया। तो साधारण में तो ठीक हो जाते हैं, उनके तो बाटला फाटला चढ़ाते हैं, ये कर लेते हैं, जो आया दे बाटला, उसमें क्या है, उनको तो कमाई भी हो जाती है और सामने वाले को टेम्पररी राहत हो जाती। अब पीलिया के लिए तो मंत्र है। मेरे को पीलिया हो गया था, जॉन्डिस, पीलिया में से कामड़ा होता है, कामड़ी हो जाती है, कमड़ी बोलते खतरनाक। ऋषिकेश के समिति के अध्यक्ष की पत्नी युवती थी, हम बड़ी खूबसूरत थी, स्वभाव में इतनी खूबसूरत थी कि हमको तो उस बाई के जाने से हृदय में बड़ा चित्त में शोभ हुआ। बड़ी खूबसूरत विचार की थी, और अध्यक्ष से भी उसकी पत्नी वास्तव में देवी जैसी थी। अध्यक्ष तो थोड़ा बूढ़ा था, वो जवान भी थी। अध्यक्ष तो थोड़ा छुप के सिगरेट मार देता था, लेकिन वो बेचारी बड़ी श्रद्धालु थी। और हो गया पीलिया, हॉस्पिटल में, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, इंजेक्शन लगाया, फिर ये हुआ, फिर इमरजेंसी में ले गए, ऐसे करते वो मर गई। ऐसे ही कई लड़कों को बुखार होता है और ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, हेवी डोज, तो लीवर खराब हो जाती और फिर बच्चे बेचारे मर जाते। 10 साल की उम्र का लड़का एक का मर गया।
मैंने कहा अकाल मौत है, ये डॉक्टरों की बेवकूफ़ी से मरा है। तो पीलिया मिटाने के लिए अपने आयुर्वेदिक कई औषधियाँ भी हैं और मंत्र से भी पीलिया मिटता है। अभी जापानी लोग भी इस बात को मानते, विज्ञानी लोग भी, मंत्र से ही पीलिया मिट जाता। तो मंत्र जाप की अगर 3 करोड़ संख्या हो जाए तो भाव आपके हल्के भाव उत्पन्न नहीं होंगे, शुद्ध भाव होंगे। बुद्ध, महावीर और दूसरे महापुरुष स्त्रियों और ललनाओं के बीच रहते श्री कृष्ण कैसे निर्विकारी, भाव शुद्ध है, दिव्य भाव है। गांधी जी राम नाम इतना कुछ कमाई कर चुके कि सुंदरियों के बीच भी गांधी जी का मन सुंदर बना रहा, काम बेकार में नहीं गिरा। 3 करोड़ जाप करने से भाव शुद्धि होती और हाथों की रेखाएं बदल जाती, भाग्य की रेखाएं बदल जाती। 3 करोड़ जप कर ले तो 4 करोड़ जप हो जाए तो रोजी रोटी के लिए अथवा सुख सुविधा के लिए कहीं हाथ लंबा करना नहीं पड़ता, आपके पीछे पीछे प्रकृति की सेवा चलेगी। अगर 5 करोड़ जप हो जाए तो बुद्धि में दिव्य ज्ञान, भूत भविष्य का ज्ञान भी उभरने लगता है। 6 करोड़ जप हो जाए तो भीतर के शत्रु अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो हैं 84 लाख जन्मों के जो दुष्संस्कार है सब जलकर भस्म हो जाए, भीतर के शत्रु नाश। 7 करोड़ जप समर्थ रामदास ने लिखा है। 7 करोड़ जप करे तो वृत्तियां अनुकूल, पति पत्नी ये वो सारी वृत्तियां अनुकूल हो जाती, परिस्थितियां अनुकूल होने लगती। 8 करोड़ जप करे तो मरण सुधर जाता है, अर्थात भगवान के धाम में जाएगा और जगह नहीं जाएगा। 9 करोड़ जप हो गया तो सपने में दर्शन और बातचीत हो जाती है भगवान के साथ। 10 और 11 करोड़ जप की संख्या हो गई तो तीनों प्रारब्ध बदल जाते हैं। 13 करोड़ की संख्या करो तो जैसे मोहन, वीडियो वाला, हाँ जी आ गया ना, बुलाया तो सामने हो गया। ऐसे 13 करोड़ जप करे तो भगवान का जप करके नाम से और भगवान का आह्वान करो तो भगवान को प्रकट होना पड़े। समर्थ रामदास ने सीताराम को प्रकट करके दिखा दिया लोगों के सामने। दिखाने के लिए नहीं, लोगों की बहुत प्रार्थना थी और श्रद्धा थी, पवित्र आहार व्यवहार था। तुकाराम ने राधा कृष्ण को प्रकट कर दिया, मोरे बाबा ने गणपति जी को प्रकट कर दिया। आप भगवान को साकार रूप में प्रकट कर दो, ये मैं आग्रह नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम वासनाओं के, विकारों के, रोगों के, आवेगों आवेशों से आप अपनी रक्षा करके सदा सुखी रहने वाले आत्म सुख का लाभ तो ले सकते ना। जैसे ह्रूम 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 शब्द है, ये थोड़ी देर रोज जपो, पेट की तकलीफों में फायदा होगा, जिगर में फायदा, आंतों पे उसकी अच्छी असर पड़ेगी, गर्भाशय पे अच्छी असर पड़ेगी। खाली ह्रूम 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 ह्रूम। अगर ह्रूम 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 जपते हो तो उदर के विकार दूर होंगे। और ओमकार बीज मंत्र वो जपते तो मस्तिष्क, पेट और सभी सूक्ष्म इंद्रियों पर उसके सात्विक आंदोलन पड़ते हैं। ह्रीम 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 जपो तो कब्जियत की तकलीफ दूर, पाचन तंत्र ठीक और हृदय के रोग दूर। ह्रीम 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 शब्द उच्चारण कर। जिसको हार्ट की तकलीफ का डर है वो अपना ह्रीम 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 हा करके नीचे रेफ और ऊपर बिंदी और दीर्घाई ह्रीम 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 जप करे। ऐसे ये मंत्र बीज मंत्र है, तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में ताकत ज्यादा होती।
जैसे आपकी मशीनरी, मोटर अथवा वॉशिंग मशीन अथवा गीजर आदि, एसी वेसी, ये तो स्थूल है, लेकिन वायर उनसे सूक्ष्म है। लेकिन वायर में आने वाली विद्युत के कण तो आँखों से नहीं दिखते, इतने सूक्ष्म है, लेकिन सारी कीमत उन सूक्ष्म विद्युत के कणों के कारण है। अब बिजली मिलना बंद हो जाए, बिजली बनना बंद हो जाए तो आपके एसी की और फ्रिज की ऐसी तैसी हो जाएगी कीमत। जयराम जी की। तो सूक्ष्म के कारण ही, सूक्ष्म से बल लेकर ही स्थूल अपना कुछ दिखाता है। ऐसे ही तुम्हारा स्थूल शरीर, फिर मन और बुद्धि, वो भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम ऊर्जा ओरा से संचालित होता है। तो ये मंत्र वहां असर करता है, उनको सुव्यवस्थित करता है। अखंडानंद एक महाराज के दर्शन करने गए, तो महाराज ऐसे मस्त थे, वो मंत्र शक्ति के भी रहस्य को जानते थे और सत्य संकल्प की योग्यता पा ली थी। उठाकर धूप का घास, हरा घास का तिनखा दे देते थे। कोई भी बीमारी हो, तिनखा घोट के लगा देना, पी लेना, बस जैसा मौज में आया कह दिया, और उनको ठीक होता था। तो अखंडानंद ने कहा, बाबा ये आपके पास ये क्या शक्ति, गमे ते रोग होए, लान एक टुकड़ो घास ली लूं, हरा घास का टुकड़ा, जिस बगीचे में बैठे रहते लान में, उठा के काट तोड़ के दे दिया, बोले ये जरा घोट के पी लेना, अथवा सर दर्द है तो लगा देना, पेट पे लगा देना, थोड़ा पी लेना, और वो ठीक होने लगते थे। बोले बाबा ये कैसे होता है? बोले इनमें 5 भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु, और शरीर में भी 5 भूत है। जिस तत्व की कमी है वो तत्व जागृत हो, ऐसा मैं देते देते मन में संकल्प कर लेता हूँ, उसकी श्रद्धा और मेरे हाथ का स्पर्श और निगाह का संकल्प का प्रभाव से वो तत्व पूरा हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसमें क्या बड़ी बात है? उनके लिए तो क्या बड़ी बात है, अपने लिए तो अरे बड़ा चमत्कार है। ऐसे विशुद्धानंद योगी हो गए। उनको किसी ने पूछा, बाबा जी भगवान नारायण लेटे हैं योग निद्रा में और संकल्प किया और नाभि से कमल की डांड निकली और कमल प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ये बात बाबा जी क्या अर्थवाद तो नहीं, ऐसे ही खाली जैसे बच्चों को चॉकलेट लॉलीपॉप देते ऐसे? बोले इसमें क्या तुम संदेह करते हो कलयुग के आदमी, कलयुग की मति हो गई अपनी सबकी, ठहरो मैं तुमको दिखाता हूँ। वो विशुद्धानंद महाराज अभी भी उनमें, उनका कलकत्ते में आश्रम है, लेट गए और पेट की नवली क्रिया किया और धीरे 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 उनकी नाभि से कमल की डांड निकली, एक हाथ तक निकली और फिर कमल खिला। बोले अभी बादल है, नहीं तो सूर्य ही है, सूर्य तत्व की उपासना है। बादल नहीं होते तो छत तक कमल की डाल पहुंचा सकता था, नाल। किसी अंग्रेज परिवार ने सुना था बाबा जी संकल्प से वस्तुओं को बदल सकते हैं, वो आया ही दर्शन करने को। तो बाबा का दर्शन के लिए चलो हार ले लें, हार ले लिया, आए दर्शन करने को। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम मेरे लिए हार ले आए हो मोगरे का? उन्होंने बोला मोगरे का तो नहीं, हम तो गुलाब का लाए हैं। बोले नहीं नहीं मोगरे का है। और उन्होंने खोला तो देखे मोगरे का, उनको सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया। ऐसे एक राजा ने कहा कि महाराज वो लिखा हुआ है कि अग्नि मंत्र पढ़कर अग्नि अस्त्र छोड़ते थे और आग आग जल जाती थी, वायव्य अस्त्र, मेघ अस्त्र, तो ये सब हो सकता है? बोले क्या हो सकता है? हो सकता है, संदेह करते हो, होता है। ले आओ ये सरकंडे है ना, थोड़े तोड़ के ले आओ। वो सरकंडे लाए, जंगली घास की छोड़वे सरकंडे लाए। एक सरकंडे को मंत्र पढ़ के कठोर बना दिया, धनुष जैसा बना दिया। दूसरा सरकंडा सीधा उस पर बाण का नोक जैसा करके बाण कर दिया और मंत्र अभिमंत्रित करके बड़ के पेड़ को दे मारा। ओ आग से भभुक 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 चलने लगा। देखने वाले दंग रह गए। बाबा ने कहा, विशुद्धानंद महाराज ने,
अब तुम्हारे ये फायर ब्रिगेड लाकर इसको बुझा नहीं सकते। ये मांत्रिक आग है, मंत्र से ही बुझेगी। मेघ मंत्र पढ़ के, वृष्टि मंत्र पढ़ के जलाया तो शांत हो गया। वायव्य मंत्र पढ़ा तो सारी राख उड़ गई। अपनी कैसेटों में उनका नाम ठाम भी है। जिसने पूछा उस राजा का नाम भी है और स्थान का जगह का भी है। तो मंत्र शक्ति आशातीत, कल्पनातीत, अपने आप में शक्ति सामर्थ्य संजोए हुए है। जिसको मंगल का ग्रह है, छोरे छोरी की शादी नहीं होती, तो अमुक मंत्र पढ़ने से उनका विवाह के प्रॉब्लम दूर हो जाते। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति आकर मेरे से पूछे तो काम बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए कभी कभार उन मंत्रों को जाहिर में ही कह देता हूँ ताकि व्यक्तिगत लोग मिलने की तकलीफ ना करें। जैसे कुंडली में मंगल का योग है, विवाह नहीं होता है, तो एक माला जप करे और 27 मंगलवार व्रत रखे और हनुमान जी को थोड़ा सिंदूर आदि का चोला चढ़ा दे। तो इस मंत्र जो मैं बताऊंगा, इस मंत्र से मंगलियों का, मंगल का ग्रह दूर हो जाता है। अगर बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं तो ये मंत्र जपे, एक माला, बच्चे बिस्तर गीला करना बंद कर देंगे। पेट में जलन है, ये मंत्र की माला करके 2 गिलास पानी पिए, एक आधी माला करके 2 गिलास पानी पिए, मंत्र का उच्चारण करते हुए पानी पीता जाए 2 गिलास, पेट की जलन का रोग शांत हो जाएगा। मंत्र बड़ा सरल है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। और आप सभी शिष्य हैं, आम आदमी को नहीं बताया जाता है, गुप्त रखा जाता है। लेकिन हम आपको आम आदमी में नहीं गिनते, अपने साधकों में गिनते, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए, ये मंत्र जपना तो पवित्र होकर जपना है। इसे क्रोधी स्वभाव होगा तो नियंत्रित होने लगेगा, क्रोध नियंत्रित होने लगेगा। कुंडली में मंगली योग है और विवाह नहीं होता तो विवाह का न होने का विघ्न दूर हो जाएगा, विवाह होगा। अगर 27 मंगलवार व्रत करें तो बच्चों का बिस्तर पे गड़बड़ वो भी बंद हो जाएगा इसी मंत्र से। पेट की जलन भी बंद हो जाएगी। मंत्र है, बड़ा सरल है। पहले आपको मैं समझा देता हूँ। अ कर दिया, फिर रा कर दिया, फिर अ कर दिया और तीनों पर बिंदियां लगा दी। अम रम अम, 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 अ रा अ और तीनों पर बिंदी। क्रोधी स्वभाव होगा तो शांत हो जाएगा। सर्वम स्यात् सफलम देवी, भगवान शिव कहते हैं उनके सारे कार्य और मंत्र सफल होते हैं जिसने गुरु मंत्र लिया है। तो मेरी माँ को स्वास्थ्य का मंत्र दिया, श्रद्धा से जपा तो देखो चमत्कारिक लाभ हुआ उनको। जिसके शत्रु बहुत हैं, विघ्न बहुत आते हैं, उसके शत्रु मित्र बन जाए। थोड़े दिन ये मंत्र जप करे, दूसरा बताऊंगा। और मंत्र जपे, फिर आखिरी दिनों में एक मंत्र जपे और एक आहुति दे। मंत्र जपता जाए, आहुति डालता जाए, ऐसे एक माला 108 आहुतियां दे। कुछ ही समय में उसके तमाम शत्रु या तो शत्रुता का स्वभाव बदल देंगे या मित्र हो जाएंगे, या तो फिर शत्रुओं को अपने आप ठिकाने लगाने वाला व्यवस्था कुदरत कर लेगी।
ओम हुम भम भद्रकाली काय नमः। ओम हुम भम भद्रकालिकाय नमः। ओम हुम भम भद्रकालिकाय नमः। ओम हुम भम भद्रकालिकाय नमः। ऐसे जो शिव महादेव मंदिर में बम 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 बम, ये कोई साधारण ऐसे बम बम नहीं है, ये भी बीज है। इससे भी एक ऊर्जा बनती और सफलताएं मिलती, बल मिलता है। बम 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 बम, भले क्या बम बम करते हैं इंडियन लोग। अरे मूर्ख, तुझे क्या पता इंडियन लोग कितना जानते, तेरा बाप भी नहीं जानता हो। ये अंग्रेजों ने आकर हमारी मंत्र विद्या, वैदिक विद्या और भारतीय संस्कृति से हमारे मन को, श्रद्धा को, दिल दिमाग को अपने तरफ आकर्षित कर दिया। अब जरा जरा बात में हम अंग्रेजी के दास हो गए। मैंने सुबह वॉक ली, मैं रोज वॉक करती हूँ बापूजी, मैं रोज वॉक लेती हूँ। आप समझ गए, वॉक लेती हूँ। अब घूमती है राउंड मार चक्कर, तो ना मैं वॉक लेती हूँ। मैं रोज वॉक वठनी आया। दुबई की है भक्ताणी, दुबई की भक्ताणी है। मैं रोज वॉक लेती हूँ। वॉक लेती हूँ मतलब घूमती हूँ। अब घूमना शब्द वो जानते हैं, लेकिन ऐसे वातावरण में पैदा हुए और चले, हम रोज वॉक लेते हैं। जिस मॉर्निंग में वॉक नहीं लेते ने, वो मॉर्निंग हमारे लिए ऐसी हो जाती है। हम मॉर्निंग में पानी पीते हैं। अब न तुम्हारा हिंदी शुद्ध न अंग्रेजी शुद्ध, क्यों अपनी भाषा अशुद्ध करते। हिंदी संस्कृत भाषा तो देव भाषा है। संस्कृत उच्चारण करो तो मन अंतर्मुख होता है, और अंग्रेजी बोलो तो मन बहिर्मुख होता है। बाहर के तोड़ जोड़ से अंग्रेजी बनी, और अंग्रेजी दवाएं भी बाहर के पशुओं पर प्रयोग करते करते मनुष्यों पे फिर बनाई गई। और ये दवाएं तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम में जाकर ऋषियों ने मंत्र विज्ञान खोजा, औषधियां खोजी। बाड़ीलाल हॉस्पिटल में यहाँ का दीपक, अपना कुटिया का सेवक, सांप काटा अगली एक जो बीती गुरु पूनम। डॉक्टर ने बोला 4 घंटे का मेहमान है। मेरे को दिल्ली में फोन आया, दिल्ली में सत्संग था, फिर गुरु पूनम के लिए इधर आना था मेरे को। मैंने कहा जरा ऐसा ऐसा थोड़ा करो, भावना करो, तू नहीं जाएगा ठीक रहेगा, ऐसा थोड़ा बोलो और भगवान को प्रार्थना करो, कुछ ठीक होगा। फिर फोन आया कि अब बोलते हैं कि अगर होश में भी आया, ठीक भी होगा तो 15 दिन लगेंगे, क्योंकि एक लड़के को सांप काटा है, वो 10 दिन से अभी तक ऑक्सीजन आदि पर है, सोया है बिस्तर पे। तो इसको तो उससे भी ज़्यादा इंजरी हुई है। मैं क्या उन डॉक्टरों को बोलो तुम खाली अभी उसको चलाते रहो गाड़ी को, 1-2 दिन में सब ठीक। फिर हम आए तो सीधा एयरपोर्ट से हम वाड़ीलाल हॉस्पिटल गए, और पीपल के पत्ते हमने मंगा लिए थे फ़ोन करके। और आश्रम का लड़का वहाँ हॉस्पिटल में पीपल के पत्ते ले आया। पीपल के पत्ते की पूंछड़ी होती है ना डंगाली, वो 1 इंच लगभग अंदर ज़्यादा न खींच ले, क्योंकि जहर है तो वो डंगाली को खींच लेगा तो कान का पर्दा टूटने का भय रहता है। तो करने वाला सावधान रहे, ताकि खींचे तो बस फिर पकड़ रखे अच्छी तरह से। जब तक अंदर से खिंचान नहीं होती तब तक धीरे धीरे उसको जाने दे। लगभग अपनी उंगली की 1 कपली, 3 होते ना उंगली के टेरवे में, तो उतना जाने दे, फिर पकड़ रखे और थोड़ी देर पकड़ रखे, फिर वो पत्ते छोड़ के दूसरे पत्ते डाले, विष खींच जाएगा। और अगर मंत्र मिला देता है तो बिल्कुल पक्का फायदा होता है। सुवर्णा पक्षपातेन भूमिम गच्छ महाविश, शायद ऐसे ही मंत्र है। हाँ, सुवर्णा पक्षपातेन भूमि गच्छ महाविश, ये मन में बोलते रहे। डॉक्टर देखते रह गए। लड़का दूसरे तीसरे दिन वो तो उसी समय उसमें उथल पाथल होने लगी, और वो ऑक्सीजन की नली बली निकाल के वो खड़ा होने लगा। मेरे पास वो डॉक्टर जो खड़ा था वो भी दंग रह गया।
उसने कहा बापू जी थोड़ा रेस्ट उसको हो। मैं क्या अच्छा वाले रहे। दूसरे के तीसरे दिन फिर इधर आ गया। वो अभी है, जिंदा है। जो 4 घंटे में मरने वाला था, फिर 15 दिन के बाद ठीक ठाक थोड़ा होने की शक्यता थी। वो दीपक अगर जिंदा है तो उसको बुला लो। दीपक जिंदा है, जिसको भयंकर सांप ने काटा था। डॉक्टर बोला था 2-4 घंटे का मेहमान है। 2 नहीं बोला, 4 घंटे का मेहमान। और मेरे को दिल्ली गुरु पूनम के उत्सव के समय मंच पे खबर मिली थी। ऐसे इमरजेंसी खबर थी, जैसी तैसी मंच पे कोई खबर नहीं देगा। वो लड़का जिंदा है तो आ जावे, बुला लो। सुनता है तो आ जाए, नहीं तो उसको आप सुना दो। था है। तो उसके माँ बाप देखा कि सुना हमारे छोकरे को भयंकर सांप ने काटा है हॉस्पिटल में। तो वहाँ तो थोड़े आंसू बाए, लेकिन हॉस्पिटल में आए तो हंसने लगा। अरे बापू છે તમારો છોકરો નથી, આ તો બાપુનો છે, અમારે શું છે જે થાય તો બાપુને હાલે છે। बड़े खुश खुश आए इधर मिलने में। क्या हुआ? कि कहीं नहीं, बहुत सारू છે, तो आपનું છે, हमारे શું। अब माँ हंस रही है, बाप हंस रहा है, बेटे को सांप काटा है। सांप काटा है, लेकिन ऋषि मुनियों की औषधि की युक्ति है, तभी तो हंस रहे हैं, नहीं तो रोना ही पड़ता है। ये है, इसको दे दो, उधर खड़ा हो जा, राम राम कर। क्या क्या काटा था तेरे को? तेरे को किसने काटा था? काला सांप था? हाँ हाँ, नागिन, नागिन थी, भयंकर नागिन। नाग से भी नागिन खतरनाक होती है। माइया जब लड़ती, ये तो रण की नागिन है क्या? सर्पणी ऐसा नहीं बोलेंगे, नागिन है। नागिन काटी थी। हाँ, फिर कौन सी हॉस्पिटल, कौन सी तारीख भर्ती हुआ था? 24 जुलाई 1999, 24 जुलाई को भर्ती हुआ था वाड़ीलाल हॉस्पिटल में। अभी भी रिकॉर्ड मिल सकेगा। और जिंदा है, देख लो तुम्हारे सामने। राम राम करो सबको। इसमें भूंगड़े में कर दे राम राम। बाहर के लोग भी सुनेंगे ना। हरिओम। हाँ राम, मैं जिंदा हूँ। 24 जुलाई को काटा था सांप। बोल दे, मैं जिंदा हूँ अभी। जी मैं जिंदा हूँ, अभी सांप काटा था, फिर भी बापू की कृपा से अभी जिंदा हूँ। बापू की कृपा से नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो किसी को बिजली का करंट लगा और बस मरा सा लगे, उसी समय उसको तुलसी के रस का 10 ग्राम पिला दो। अथवा सांप काटा है, ये मंत्र नहीं आता है, तो तुलसी का रस 10 ग्राम पिला दो, खतरे से बाहर आ जाएगा। लीवर के कोष बनना बंद हो गया और डॉक्टर बोलते हैं पहले तो भर्ती कर लेंगे, खून बदलेंगे, ये करेंगे, रुपए लूटेंगे, बाद में बोलेंगे अब ले जाओ। मेरा बड़ा भाई था, उसको भी ऐसे ही किया, बोले ले जाओ, और आते आते मर गया। लूटा खूब। अरे कंजरो, तुम्हारे पास इलाज नहीं तो भर्ती क्यों करते हो? लेकिन बोले क्या करें, हमारा तो बिजनेस है। हमारा तो बिजनेस है। वो कुछ ऐसे पदार्थ जैसे मावा है, पनीर ऐसे खाते हैं, या अथवा ऐसी कोई और चीज़ें खाते हैं, हजम नहीं होती, उसके सूक्ष्म कण नाड़ियों में पड़े रहते हैं, फिर रक्त के साथ चलते चलते कहीं रुक गए, उसी प्रकार के कण दूसरे रुके, धीरे धीरे वो नाड़ी में से ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ, हो गया जाम, ब्लॉक हो गया, बाईपास सर्जरी करो। क्या करो कि यहाँ से नाड़ी काट के दूसरी नाड़ी को लंबा कर दो, वो बंद पड़ी रही। फिर दूसरी बार बाईपास सर्जरी करो, वो बंद हो गई तो दूसरी चालू करो। कितना जरा सा गलती और कितना भोगना पड़ता है। अब प्राणायाम करो तो छोटे मोटे कण, अब किडनी पथरी क्यों बनाती? कि आपका जो सफाई का मशीन है गुर्दा, उसको बोलते किडनी। आपकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, जितना वो सफा कर सकती है शक्ति उसकी है किडनी की जीवनी शक्ति। और तुम्हारे किडनी की शक्ति का तालमेल से जितना है उतने दूर तक वो कचरा फेंकती है।
अब तुम्हारे शरीर का कचरा ज़्यादा है तो उसकी फेंकने की ताकत कम हो गई, तो कुछ कण रह गए, वो इकट्ठे होकर पथरी बन गई। क्या करो कि चीरो फाड़ो काटो और पथरी निकालो, फिर सियो, एंटीबायोटिक दो और पेन किलर दो। दर्द तो हो लेकिन सेल्स मर जाए, सूचना देने के ज्ञान तंतु मरे रहे, पेन किलर खाए। अब वो तो मूर्छित हुए, उनकी भी थोड़ी क्षमता कम हुई और आपकी पथरी निकल गई, थोड़ी पीड़ा तो बंद हो गई। कुछ समय के बाद दूसरे कण इकट्ठे हुए, दोबारा पथरी हो जाती है। ऐसा एक दो नहीं, 1000 केस मिल सकते हैं हिंदुस्तान में दोबारा पथरी होने के। लेकिन अपना देसी सीधा इलाज है कि किडनी को बलवान बनाने के लिए आप तो प्राणायाम करें तो ऐसी प्राण शक्ति ज़्यादा काम करेगी, और थोड़ा संयम से खाएं पिए। तो दूसरा है कि किडनी को मजबूत बनाने के लिए कुदरत ने ऐसे सब्जी बनाई, जैसे पालक की सब्जी अपना गुण धर्म रखती है, ऐसे ही साटोड़ी की सब्जी, जिसको पंजाब में लुणक बोलते हैं, संस्कृत में पुनर्नवा बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी को पुनर्नवा जीवन दे देती है। जवाहरलाल नेहरू ने रानी एलिजाबेथ को विदाई के समय पुनर्नवा के पौधे दिए कि तुम्हारे यूरोप में लगाओ, और हजारों लोग बेचारे किडनी की कमजोरी के कारण डायलिसिस पे रह रहे के आखिर मर जाते हैं। दूसरों की किडनी पेट कटवा के अपने में लगवाते, दूसरा भी मर मर के आखिर मर ही जाता बीमार होके, और वो भी रिबा रिबा के मर जाता है। इससे हमारी भारत की ये पुनर्नवा ले जाओ और उसका रस पिलाया करो, अथवा उसकी सब्जी खिलाया करो, अथवा उसके रस का टैबलेट बना कर दिया करो, तभी भी फायदा होगा। तो अपने आयुर्वेदिक औषधालय में उसके टैबलेट बनाने को कह दिया, वो बनते हैं, और जिनको किडनी कमज़ोर होती है, तकलीफ होती है, उससे ठीक होती। वाड़ेज में है नेवंदराम मोटर गैरेज, वो आश्रम की मोटरें ठीक ठाक करता था, उसकी दोनों किडनी फेल सी हो गई। आखिर नौबत आ गई डायलिसिस पर। डॉक्टर ने कहा गॉड हेल्प यू, भगवान आपको मदद कर सकते। उसका श्रद्धा थी, इधर आया और उसको फिर वैद्यराज के पास भेजा, और वैद्यराज का थोड़ा इलाज किया। फिर कोई मित्र को लेके आया, बोले ये मित्र किडनी देना चाहता है। बापू जी लूँ मैं क्या, वो भी मरे तू भी मर, काय को लेता है बेचारे की किडनी, तेरी किडनी अपनी आप ठीक करना। तो वही पुनर्नवा और ये वो जो कुछ इलाज है अपने वो बताया। कल तो आपके सामने उसको खड़ा किया था हमने नेवंतराम को, कल की परसों माइक पे, मुंह पे थोड़ा कपड़ा बंधा था कि अभी डस्ट वस्ट ना जाए। डॉक्टर जिन्होंने देखा नेवंतराम को कि अभी मैं ठीक हूँ, हाथ ऊपर करो, ये दोनों किडनियाँ फेल हो रही हो ठीक। तो उसका मतलब ये नहीं कि किडनी के पेशेंटों को मेरे पास ले और मेरा सत्संग छोड़ा दो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने पैर पे रहो, दूसरों को अपने पैर पे। यहाँ मरीज लाने की जरूरत नहीं है, कोई मरीज बने नहीं, ऐसा समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। अगर मरीज बनता है तो फटाफट एक दूसरे मित्र की किडनी लेकर और ठीक होने के अंधी दौड़ न लगाए, अपनी किडनी ठीक हो, पहले तो खराब न हो। इसलिए क्या करें कि हफ्ते 15 दिन लुणक की सब्जी, जैसे पालक की सब्जी खाते ऐसे बड़ी टेस्टी होती। लुणक सिंधी लोग को खाते, हम बच्चे थे ना, साग लेने जाते तो लुणक की सब्जी हम ले आते, 2 आने सेर मिलती थी, अभी 2 रुपये किलो मिलेगी, और क्या होगा। चने की दाल डाल के बनाते, बड़ी टेस्टी होती, बड़ी फर्स्ट क्लास होती, वो खाया करो। तुम खाओगे तो किसान बोएंगे, कुदरत तो उसको मिटाना नहीं चाहती, इसलिए खेत खलियों में लुणक होती रहती है, फिर किसान लोग को उखाड़ के फेंक देते, क्योंकि लोग उसका महत्व भूल गए, तो कोई लेता नहीं तो वो रखे क्यों। उनको भी पता नहीं होता है कि ये पुनर्नवा है, औषधीय वनस्पति। ऐसे तंबाकू की सिगरेट पीने से तो बहुत हानि होती है, निकोटिन पॉइजन। कुछ ऐसा रिसर्च हो गया है हमारे साधकों और हम लोगों के भक्तों के द्वारा, माइग्रेन जैसी बीमारी भी बीड़ी फूंकने से ठीक की जा सकती है। सिर का दर्द तो कौशिक को सिर दर्द था और 1-2 बीड़ी पिया ठीक हो गया। दांत का दर्द, कान का दर्द, सिर का दर्द, बीड़ी फूंके लेकिन तंबाकू फ्री, तंबाकू नहीं होगा। ऐसी औषधियों की बीड़ियां भी अभी टेस्ट कर रहे हैं, मैं रोज पीता हूँ 2-3 बीड़ी,
किसी को बताना नहीं, टेस्ट करने के लिए कि क्या कैसा आता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है ना। जब दूसरे भक्तों तक पहुंचाना है, भक्त फिर अपने रिश्तेदार को देगा, तो ऐसा नहीं कि अपन बोले और वो निकले नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए इसको अभी लोगों तक नहीं रखा है, खास साधक साधक आपस में लेते देते हैं, फूकते हैं। बाकी दूर तक पहुंचाना है तो उसका जरा अच्छी तरह से सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसे रिसर्च किया गया है कि बुद्धि शक्ति कैसे बढ़े। विद्या और बुद्धि की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये चलचित्र टीवियाँ चैनलें हमारी संस्कृति पर हावी हो रही और हमारा युवा धन तबाह हुए जा रहा है। जवानी होने के पहले ही बुढ़ा हुए जा रहा है बेचारा। तो इन एडवर्टाइज जरा सा तो फिल्म विलम दिखाएंगे या खबर समाचार दिखाएंगे, फिर ये समाचार ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, तो ब्रेक में बीच में कितना एडवर्टाइज के पैसे वो कमाएंगे, तबाही हमारे युवा धन की होती है। माइयों की भी खोपड़ी ऐसी, बर्तन बांधने के लिए। अच्छा, अरे 10 पैसे किलो वाला नमक एडवर्टाइज के प्रभाव से 5 रुपए किलो बिक रहा है। 10 रुपए कुंटल है, 10 पैसे किलो। आयोडीन की जरूरत है, और जो हिमालय में पहाड़ों में रहते हैं उनको आयोडीन, और आयोडीन भी 1 किलो में 2-4 पैसे का लगता है। वो भी कभी स्प्रे होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो फलानी कंपनी का, टाटा कंपनी का, फलानी कंपनी का, मैं तो ये नमक लाई। वो एडवर्टाइज वाले हिमाई ने नखरा करके 50,000 कमा लिए, लेकिन हमारी देवियों का तो करोड़ों रुपया जा रहा है। किसी को बोलने के लिए फुर्सत ही नहीं है। हमारा तो जी जलता है कि समाज लूटा जा रहा है। विदेशी कंपनियां और कोई बड़ी कंपनियां हमारे भारतवासियों को नोच रहे हैं, इसलिए। और शैम्पू यूं बाल को यूं ठुमकी दिलाए तो यहाँ काले, यूं करे यहाँ, वारे वाह, रंग बेरंगी। वो कब के बाल थे, अब उसको देखो तो उसके हाल क्या है। लेकिन फिल्म में तो वही दिख रही है कि चमचमाते बाल। खाक इन बाल है ये शैम्पू बेम्पू से बाल रेशम जैसे होते और लंबे होते। हमने लगा के देखा, टालियां बना दिया हराम खोरों ने। देखो कितने बाल कम हो गए। देख लो, इम्पोर्टेड शैम्पू है बापूजी, फलाना है, ढींगना है। टालिया बापूजी बनाने का कदम हो गया। देखो हाथ कंगन को आरसी क्या पहले कितने सारे थे, हम देखो हिसाब हो गया। यूं नहाते तो यूं आ जाते। इसीलिए तो कभी कभी टोपे का ढोंग करके बैठना पड़ता है, मानो सर्दी लगी। और फिर हकीकत में तो ये है 60-70 रुपये, 50-60-70 रुपये किलो की ही चीज़ है। चाहे कोई भी कंपनी बनाती हो, कितना भी कुछ एडवर्टाइज करती हो। जैसे अगरबत्ती है, तो ये सिंथेटिक अगरबत्तियाँ जो तुम्हारी ये परफ्यूम वाली अगरबत्तियाँ हैं, मूल अगरबत्ती 21 रुपये किलो की है। फिर केमिकल का परफ्यूम बनता है, वो परफ्यूम और एडवर्टाइज और पैकिंग करके कोई 100 रुपये, कोई 150, कोई 10 रुपये की 40 ग्राम की पैकिंग करता है, तो कोई 60 ग्राम की पैकिंग करता है, कोई 10 रुपये की 100 ग्राम की पैकिंग करता है। और मसाला बत्ती जो अपनी समिति वाले बताते वो अलग है। वो तो बाजार में मेरे को एक अगरबत्ती का व्यापारी बोला, भाई बापूजी इतना सस्ता और इतनी, और कंपनी वाले हों तो 300 रुपये किलो बेचे, आपकी समिति वाले ये कैसे देते? मैं क्या सेवा भाव से देते? उसका अपना वो अगरबत्ती का था, काली अगरबत्ती जो बनती है और परफ्यूम वाली, वो था, फैक्ट्री था। तो उसने बोला हमारी आप हमको ये नहीं, अपन करेंगे तो उसका अलग ढंग से करेंगे। जो बाजार में 300 रुपये में परफ्यूम वाली मिलती है, 250-300, वो अपनी समिति अगर 100, 150, 100, मतलब 9 लॉस 9 प्रॉफिट तो नाम लेते, फिर भी 5-10 टका तो कमाई लेंगे। वो तो हम छूट भी दे देते हैं। 9 लॉस 9 प्रॉफिट का नाम होता है, फिर भी कुछ न कुछ तो बच ही जाता है जयराम जी की। ऐसा थोड़े कि समिति को हम घाटे में चलाते हैं। नारायण नारायण नारायण। तो शैम्पू 47 रुपये का 100 ग्राम में, क्या है तेरी
फिर कुछ बताया कि ऐसे कोई बनाता है तो भले उनको सम्मति दे, और उन्होंने थोड़ा आयुर्वेदिक पद्धति से शैम्पू बनाया और 10 रुपये का 100 ग्राम दे रहे हैं। 47 रुपये बाजारू है विदेशी कंपनी का, वो 10 रुपये में दे रहे हैं अपने साधक, फिर भी कुछ कमाते होंगे। आपस में बनाओ, आपस में बांटो, खाओ, गृह उद्योग करो। जयराम जी की जैसे आंवला का बड़ा भारी महिमा है। आंवला की चिक्की, आंवला की चिक्की, कैडबरी बोलते हैं। अब क्या कैडबरी, आमले जरा कुकर में आमले रख दो, नीचे कुछ जाली बिछा दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, बाष्प में उबल जाएंगे। फिर उनको खोल के चीनी मिला के रख दो, 2-5 दिन ढक दो, बस वो चीनी चूस लेंगे। इतने बढ़िया होता है चॉकलेट। चॉकलेट तो नाम तो चॉकलेट बोलता हूँ, लेकिन ये चॉकलेट 10 चॉकलेट खाने से फायदा नहीं हो उतना इसके एक आंवले के उस कैडबरी से लाभ हो। चॉकलेट से तो हानियाँ होती। किटकैट फलाना कैट, उसमें तो क्या पशुओं के हड्डियों का पाउडर डालते। अब शर्म की बात है कि कहना पड़ता है कि यहाँ तक गंदी चीज़ें आ जाती अनजाने में। अब यह है क्वाली, क्या है कि इसमें तो बाबूजी फ्रूट का रस है। फ्रूट का रस नहीं है, इसमें हड्डियों का पाउडर मिलाया तभी घाटा है। तो हम देते देते फिर सावधान हो गए। एक आदमी से पूछा, बाबूजी जेली है? जेली में पशुओं के हड्डियों के पाउडर का उपयोग होता है। अब मैं लोगों को दूं पशुओं की हड्डियों का मिश्रित प्रसाद? पहले तो हमने अनजाने में दिया, फिर जब जांच किया पढ़ा तो ये कहता जेली है। हमने बंद करके यहाँ रख दिया, ये देख लो। अब लोग तो लाए महंगी चीज, चलो बापूजी को दे, और बापूजी तो खाने वाले नहीं, तो चलो बापू के हाथ से प्रसाद होता है। तो प्रसाद भी ऐसी अपवित्र चीज। ये चॉकलेट वॉकलेट हमारा विषय नहीं होता चॉकलेट, लेकिन लोग को ले आके रख देते, इसलिए हम दे देते। बाकी ये कोई चीज प्रसाद में देने की थोड़ी है। क्या करें, फेंके? वो महंगी लाए तो फेंके तो नहीं, लेकिन इसको तो हम प्रसाद में नहीं देते हैं, इसको तो फेंको जेली को। तो अच्छी गम है। ऐसा ऐसा विदेशी लड़के बच्चे खा के स्वास्थ्य, थोड़ा जीभ का स्वाद आता है, लेकिन स्वास्थ्य और मन इतना खराब हो जाता है कि बच्चा अपने बाप का खून कर देता है। अभी क्रिसमस के दिनों में अखबारों में आया था, अगली क्रिसमस में फलानी जगह पर बच्चे को क्रिसमस की खुशी में बाप मॉल में ले गया, स्टोर में। क्या बाय करना, जो खरीद करना है कर ले। और लड़के ने एक फर्स्ट क्लास तेज धार का छुरा खरीद किया। बाप दारू बारू पी के सो गया, बाप का गला काट के उसका मगज काट के बच्चा खाने लग गया। बोले क्यों? बोले ये मेरे को बोलता है तू मेरा मगज खा गया, तो मैं मगज खा जाऊं और क्या। अखबारों में आया था, बेटा बाप का खून करके उसका सिर फोड़ के उसका मगज पीस चबा। कैसी बुद्धि हो गई, कैसा शराब कबाब ने। मेरे को एक बार पढ़ के किसी ने सुनाया है। तो ये अपवित्र पदार्थ खाने से मन बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है, किम कर्तव्य मूढ़ता हो जाती है। हमने तो अपनी आंखों से देखा एक चित्र, किस करने की हरीफाई और फलाने लड़के को इनाम मिला। गुजरात की अखबार में हमने देखा कितना दूषित प्रचार हो रहा है। इतने घंटे सतत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने आपस में किस की, कितनी तबाही की बात है। और वो फोटो से ही दिखता था उनके कितने चेहरे मुरझाए हुए हैं। कुकर्म से तो ऊर्जा नाश होती है। अब वो उसकी हरीफाई रखते विदेशों में, और वो विदेशों के वमन को इधर के लेखक और छापने वाले छापते हैं, चाटते बेचारे। वहाँ की गंदगी अपने देश में ना आए उसकी सावधानी के बदले उसी का प्रचार कर लेते। किसी को पड़ी नहीं, लेकिन जिसको देश अपना लगता है, मनुष्य मात्र अपना लगता है, उसका दिल चुप भी कैसे रहेगा। इसलिए हम तो बाबा बोल देते हैं और समितियों को प्रेरणा देते हैं कि आप भी
सतर्क रहो, औरों को भी सतर्क करो। गांधी जी ने कहा अगर मेरे हाथ में राज्य आए तो मैं पहले ये कानून पास करूं कि भारत में ईसाईकरण की कोई जरूरत नहीं, धर्मांतरकरण की कोई जरूरत नहीं है। और वो देते क्या है, उनके पास क्या ऐसा है? वो लेख शायद अभी के मैगजीनों में आना चाहिए, जहाँ तक मुझे अनुमान है। गांधी जी ने जो विस्तार से जो उनके शब्द हैं वो लेख हमने सुना और हमने कहा भले छाप देना। तो मंत्र से लाभ लो, औषधियों से स्वास्थ्य लो, लेकिन दिलवर से अपना असली एकत्व जानकर मोक्ष का आनंद लो। तप मरने के लिए जन्म नहीं हुआ है, बीमार होकर खेखूं करते करते घिस मारने के लिए जन्म नहीं हुआ है, जन्म मरण से पार होने के लिए जन्म हुआ है। अभीष्टम लक्ष्य में श्रद्धा, अभीष्ट लक्ष्य में जितनी श्रद्धा होगी, जितनी गहरी श्रद्धा, वो प्रचंड श्रद्धा प्रचंड शक्ति है। श्रद्धा अपने आप में प्रचंड शक्ति है और कलयुग में मंत्र जाप से 4 गुना लाभ माना जाता है। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, कली में मंत्र 4 गुना फायदा, 4 गुना फलदायी माना गया। मंत्र कैसे कहते हैं? मननात् जायते इति मंत्रः, मननात् जायते इति मंत्र। जैसे टाइपराइटर पर उंगलियां घुमाते हैं तो तिलियां उछल उछल कर लेख बन जाता है, ऐसे ही मंत्र जपने से वो आंदोलन अपने अपने उन केंद्रों पर असर करते हैं। उनमें 21 बीज मंत्र है। बीज मंत्र का अर्थ कोई विशेष समझने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके आंदोलन ही विशेष ऊर्जा के उस स्तोत्र को जागृत कर देते। जैसे बीज को जागृत कर देते तो वातावरण में से बीज सब कुछ इकट्ठा करके फल फूल डालियां और अपने जैसे अनंत बीज पैदा कर देता है। ऐसे जो अम राम अम बीज है, ये तीनों बीज जो हैं वो आपके क्रोधी स्वभाव को, मांगलिक योग है कुंडली को, विवाह न होने के विघ्न को, पेट की जलन को, बच्चे बिस्तर पे ही बिस्तर भिगा देते हैं, उसको दूर करता है। लेकिन ये मंत्र जपने से भगवत प्राप्ति होगी या शांति मिलेगी, इसका हम वर्णन नहीं कर, हम नहीं कहेंगे। ये मंत्र इस काम के लिए है। इन शांति पाना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुरंत ही देखते ही देखते चंचल से चंचल चित्त वाले लोग शांत होने लगेंगे। और ये तो सबका अनुभव है। कितना शांति से बैठे हो, और कहाँ बैठे हो? अहमदाबाद में। कहावत है अहमदाबादी जादी, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, समझ जाओ। अहमदाबादी हरामजादी, ऐसी कहावत है। मैं नहीं बोलता, मैं तो कहावत खाली दोहरा देता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता बाबा। अहमदाबादी हरामजादी। मैं तो कहूँ कि अहमदाबादी हो चाहे भोगवादी हो कोई, लेकिन इस माहौल में आने से सबको फायदा होता है। विदेश से आई हुई मैडम एनी, स्टैंड अप, हेलो, हाय बाय, हाय खाए, हाय, यू से बाय बाय, व्हाट इज एक्सपीरियंस? गुड, फीलिंग गुड, फीलिंग पीस, good feeling. She come from Germany. जर्मनी से आती, साल में 1-2 बार तो आ ही जाती है। Any many peace. हांगकांग की माया आई, अरे वाहेश्वर, इतने तो डाडो पीस तो मिले।
इधर तो बहुत पीस मिलता है। अभी हम आएंगे, हर शिविर में आएंगे। हे भानु, शाबाश, थैंक्स। इधर हिते ॾाढो पीस आया। मां रोज वाक वठंदी आहियां, मैं रोज वाक लेती हूँ। आज भी वाक ली। साईं के सत्संग से बाहर आते आते तो ऐसे ही वाक हो जाती है। फिर भी थोड़ा दूर कभी कभी वाक ले लेती हूँ। जिस दिन मैं वाक नहीं लेता हूँ ना, उस दिन शरीर में कुछ ऐसा भारीपन लगता, थोड़ा हैवीपन रियलाइज होता है। अब भाई तो सीधा हिंदी बोल दे या तो पूरा अंग्रेज का बच्चा हो जानी यार। भाषा ही बदल दी अपनी। और वो देश, पूछा गया बुद्धिमानों से कि देश की तरक्की और पतन का क्या लक्षण है, कि जब देशवासी अपनी भाषा का, अपने संस्कृति का मूल्य भूलते चले जाएं और भाषा या और संस्कृति से आकर्षित हो तो समझना देश का अधोगति होने वाली। और अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का गर्व है और उस पर अडिग है तो अधोगति कराने वाले सब साधन उनके शत्रुओं के विफल हो जाएंगे और वो देश बुलंद हौसले वाला हो जाएगा। तो हमने समितियों की 17 तारीख की मीटिंग इसलिए रखी कि समितियों के द्वारा देश की सेवा हो, देशवासियों की सेवा हो और देशवासियों का हौसला बुलंद हो और युवक धन की सुरक्षा हो। आपके पॉकेट पर्स के धन की सुरक्षा तो होगा, चलो थोड़ा बहुत। ये जैसे ने मक्का बता दिया, 10 रुपये कुंटल चाहिए तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ आपको, किराया आपके हवाले है। ऐसा नहीं घर बैठे, जहाँ से चलेगा वहाँ 10 पैसे किलो। यही है, पास में गुजरात में ही है, कई जगह पर है, दांडी में है, यहाँ है, कच्छ में है, जहाँ नमक बनता है 10 पैसे किलो। जितना चाहिए, 1000 किलो, 2000 किलो, 10,000 किलो, लाख किलो, 10 लाख किलो, ऑर्डर लिखा दो, मैं मेरे भगत को बोल दूंगा, ले भाई कमा ले तू। और 10 रुपये कुंटल, 10 पैसे किलो में भी वो कमाता है, दलाल भी कमाता है, मजूर भी कमाते हैं। लेकिन 5 रुपये किलो वाले की कमाई कहाँ जाती है, अल्लाह जाने भाई। 10 पैसे किलो देश ना, गांधी जी ने नमक की हलचल चलाई थी। अब 10 पैसे किलो उससे भी सस्ता बिकता था, तभी भी गांधी जी ने विरोध किया था। और अभी 5 रुपये किलो देशवासी लोग लूटे जा रहे हैं, किसी के सिर में जूं तक नहीं पड़ती, जरा खुजलाहट भी नहीं आती। क्या कारण है पता नहीं। प्रजा क्या बेचारी सह सके, क्या हो गया। सहते 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 प्रजा बेचारी गूंगी हो गई। मार खाते खाते जैसे बैल बेचारा मोहताज और लाचार हो जाता है, ऐसे देशवासी पीड़ा सहते सहते, जुल्म सहते सहते बेचारे हो गए। क्या करे, कुछ होने वाला तो नहीं। तो अभी फिर कोई गांधी की जरूरत है। नारायण हरि। वही साबरमती के संत, वहाँ राजनीति का तरफ था, यहाँ आध्यात्मिक टिरी। और साबरमती तो वही किनारा भी वही जो मोहनलाल गांधी का किनारा, वही आशाराम का किनारा, साबरमती भी वही। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उन्होंने राजनीति के द्वारा कमाल किया, यहाँ भगवत नीति के द्वारा कमाल के रास्ते चालू। विद्यार्थी शिविर में भी कमाल होता है तो बड़ों की शिविर में भी कमाल होता है, जाहिर सत्संग में भी कमाल होता है। राजनीति में भी मोहनलाल करमचंद जी ने धर्म नीति मिलाई थी, इसलिए कमाल आया। ऐसी राजनीति खेलते तो कोई नहीं पूछता। धर्म को सिर पे रखा, सुबह शाम प्रार्थना करते थे, गीता पढ़ते थे। तो आप भी सुबह शाम प्रार्थना करना, गीता, भागवत, रामायण, शास्त्र, जप, ध्यान का आश्रय लेना।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अब आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं। अब तो यही सुनाना चाहता हूं, जिससे सुना जाता है उसके साथ दोस्ती हो जाए तुम्हारी। क्या खुश हो गए बच्चे जैसे। दोस्ती क्या, तो दोस्त तो भाग जाएगा तो तुम रोते रहोगे। दोस्ती होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मित्रता होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दोस्त दोस्त ना रहा, दुश्मन दुश्मन ना रहा, सब में अपना आपा। बिंदु ने सागर से मुलाकात कर दी, तभी भी बिंदु तो दीनहीन रहेगी, लेकिन बिंदु सागर में, सागर बिंदु में, बिंदु में सिंधु, बिंदु में जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, घड़े में पानी, पानी में घड़ा। ओ सुन लो पंजाबी, ओ हरियाणा वाले, ओ पानी में घड़ा, घड़े में पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। फूट्या कुंभ, ओ फूट्या कुंभ, की फूट्या, ओ फूट्या कुंभ। जल जले समाना, ये अचरज है ज्ञानी। घड़े में पानी, पानी में घड़ा। अब पानी, घड़े का पानी और वो पानी एक है, फिर भी घड़े का पानी अलग क्यों दिखता है कि घड़े की आकृति है। प्रारब्ध पूरा हुआ, घड़ा फूटा, तो घड़े का पानी सागर, सागर का पानी घड़ा। अब घड़ा और सागर दो बचे नहीं, वही का वही। ऐसे ही मरने के पहले ही ईश्वर में हम में ईश्वर, फिर ये घड़ा फूटे तो आप और ईश्वर एक हो जाए। दोस्ती किस बात की, दोस्ती वोस्ती का है कि। नारायण हरि नारायण। और वहां तक नहीं पहुंचे तो आरंभ में चलो, दास बनकर करो कोई बात नहीं, दोस्त बनकर करो कोई बात नहीं, मित्र बनकर करो, आर्त बनकर करो, जिज्ञासु बनकर करो, कैसे भी करो, लेकिन भगवान के साथ अपना प्रीति करो, संबंध जोड़ो। करोगे तो चलो उंगलियां मिला दो, करो हरि ओ।